हेलो बच्चों, आज के जो वीडियो है उसमें मैं आपको जितने भी साइंस सब्जेक्ट है क्लास 10th के जितने बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं, बिहार बोर्ड से हैं 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएँ वो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझें, अपने नोटबुक में लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 4 गो ऑप्शन देगा, तो आपको उसमें 20 वाले पे टिक करना है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, 20 है। आपको किसी भी चीज़ का, ऑक्सीजन का पूछ सकता है, हाइड्रोजन का पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए परमाणु संख्या कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, 20 है। इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किसी का भी पूछ सकता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी जो है उसमें वर्गों की संख्या 7 है। समझ गए? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परकिन्नन। आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन, तो आपको किस पे टिक करना है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परकिन्नन का। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है किस तरफ? अभिलंब की ओर। जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण, जैसे ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है? जब आपका खून बहता है तो उसको रोकता है प्लेटलेट्स। याद रखना, क्या रोकता है? प्लेटलेट्स। घरों में विद्युत ऊर्जा को विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट। अगर आपको इसका फ़ोटो चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अगर आप मुझे मैसेज करोगे कि सर मुझे इसका फ़ोटो चाहिए या पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूँगा, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है, याद रखना। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, याद रखना इस चीज को। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है तो ओम, विद्युत धारा का एम्पियर। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट। टंगस्टन किस ताप पे पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। विद्युत चालक तार से जो विद्युत धारा गुजरती है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। कोई घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है तो घोल का पीएच मान कितना होगा? 2। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, वो लाल को नीला क्या करता है? अम्ल। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। नहीं, ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। जैसे क्या कह रहे हैं, कोई घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्षार होगा। क्षार होगा कि नहीं, इसमें ये उल्टा क्वेश्चन दे दिया गया है। कोई घोल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अच्छा, तो उस घोल का पीएच का मान कितना होगा? तो क्वेश्चन ही गलत था।
यानी नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो होता है अम्ल। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो 2। अगर ऑप्शन रहेगा तो अगर 7 से कम पे टिक करना है आपको। दर्पण का सूत्र आपको पता ही होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आया समझ में। विद्युत शक्ति क्या है, निगमन करें। H बराबर I²RT, जहाँ H किसी प्रतिरोधक R में विद्युत धारा द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की ऊर्जा है। हमको ये साबित करना है H बराबर I²RT, ये साबित करना है। तो ये एक AB चालक लेंगे, ये एक चालक हो गया, इसका प्रतिरोध R है, इसके दोनों सिरों पे विभवांतर V है। तार से t समय में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T। तो Q निकालना है आवेश, तो आवेश क्या हो जाएगा IT। Q आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर Q इंटू V, आवेश गुना Q इंटू V होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे W बराबर हम H ले लेते हैं, H बराबर Q इंटू V, और V होता है IR/ITV। तो H बराबर IT और V की जगह IR लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। विद्युत विभव को परिभाषित करें एवं इसका SI मात्रक लिखें। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। याद रखना इस चीज़ को कि विद्युत विभव को परिभाषित करें, क्वेश्चन आ सकता है। तो इकाई धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको विद्युत विभव कहते हैं। SI मात्रक इसका वोल्ट होता है। अब यहाँ पे अम्ल और क्षार में आपको अंतर पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें तीर लगाया है, इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये जल में घुलकर H+ आयन देता है और ये जल में घुलकर OH- आयन देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो मैंने आज जो आपको पढ़ाया बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आप तो नोट्स भी बना सकते हैं और इस क्वेश्चन को रट लें, याद कर लें, समझ लें, ताकि जैसे भी करके आप अगर इसको समझ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरह से मैं बार बार आपको अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपके 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। पसंद आया मेरा काम तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल और बेस्ट ऑफ लक जितने भी स्टूडेंट हैं सबको 10वीं के एग्ज़ाम के लिए।